ग्रीन एंटरटेनमेंट पर लगने वाला ड्रामा सीरियल फरार पहली किस्त ने तो दिल जीत लिया। बहुत कम ही ड्रामे ऐसे होते हैं जो पहली किस्त में ही सबको इंस्पायर कर दें। हमज़ा अली अब्बासी तो वैसे ही मेरे फेवरेट है, तो इनका ड्रामा तो मैं छोड़ती नहीं। और इस ड्रामे की काफ़ी अरसे से मैं टीज़र्स देख रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि रिव्यू तो लाजमी करूँगी। तो पहली किस्त देखी, ड्रामा धमाका खेज था। इतनी बड़ी कास्ट सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामों में ही हो सकती है। स्टोरी लाइन इतनी मजबूत है कि पहले किस से ही पता चल रहा है कि कहानी किस रुख में जा रही है। एक तरफ हमज़ा अली अब्बासी जो ड्रामे में एक शूटर का किरदार अदा कर रहे हैं, एक बड़ी पार्टी का राइट हैंड, शाह साहब बहुत बड़ी पार्टी के हेड हैं, और बाटिश इनका शूटर। कोई रास्ते की रुकावट बने तो रास्ते से हटा दो। वहीं दूसरी तरफ कहानी है एक पुलिस अफसर की जिसका किरदार प्ले कर रहे हैं अहमद अली अकबर फसीह के नाम से। बहुत ही ईमानदार पुलिस अफसर दिखाए गए हैं इस ड्रामे में, और अपनी ईमानदारी और गुस्से की वजह से 6 महीने के लिए सस्पेंड हुए बैठे हैं। अब कहानी में पुलिस वालों का वो घुनावना चेहरा भी बेनकाब किया जा रहा है कि किस तरह अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ फंसी जैसे ईमानदार पुलिस अफसर जो कुछ करना चाहते हैं तो इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि इस मुल्क में किसी का भला ना हो सके। वहीं एक और कहानी चल रही है सुहाई अली आबरू की, जिसे पहली किस्त में ही इस बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। इनकी एक्टिंग क्या कमाल की थी। जब उस औरत ने इसके पेट में टांग मारी, हाय मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि सच में क्या कमाल की एक्टिंग है। वहीं सामने बैठी औरत जो इस पर तशद्दुद कर रही थी अपने 3 भाइयों के ज़रिए, क्योंकि इसने इसके शोहर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था। अब इतने तशद्दुद के बाद वो यहाँ से फरार हो जाएगी, ये सोच कर कि इतनी ज़िल्लत के बाद मुझे मर जाना चाहिए और आगे जाकर बाटिश से मिलेगी। वहीं चौथी कहानी है बबरे की, जो एक पठान है, पहाड़ी इलाकों की कहानी है, जो वहाँ से फरार होकर यहाँ आएगा। वहाँ पर इसे कोई समझने वाला नहीं, यहाँ तक कि इसके अपने घर वाले भी नहीं, और इस तरह यहाँ आकर ये भी बाटिश से मिलेगा। अब कहानी कुछ यूँ है कि पार्टी के चेयरमैन आजिम शाह साहब के खिलाफ प्रोफेसर हमदानी कॉलम लिखते हैं। इन्हें पहले भी शाह साहब का बंदा नसीर भाई धमकी दे चुका था, लेकिन प्रोफेसर हमदानी बाज नहीं आते। अब इनकी मौत का वक्त आ चुका। इस मौत का परवाना शाह साहब का बंदा नसीर बाटिश के हाथ में थमाता है कि तुम्हें इस प्रोफेसर हमदानी को रास्ते से हटाना है। अब बाटिश जिस लड़की से इश्क करता है, बदकिस्मती से वो लड़की प्रोफेसर हमदानी की इकलौती बेटी निकली, और बाटिश इस बात से अनजान था कि रैकी करने के लिए जब वो प्रोफेसर हमदानी के घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो अपने सामने इस हसीना को देखकर चौंक जाता है। ऐसे में वो बताती है कि बाबा तो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं, आप फिर किसी वक्त आइएगा। इसे देखकर मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद कर देती है। अब जिस लड़की की एक झलक देखने के लिए वो रोज़ाना पान की शॉप पर खड़ा होता था, उस लड़की के घर का भी पता चल गया, और बाप का भी। और अब अपनी मोहब्बत की कहानी में वो खुद विलन नहीं बनना चाहता। वो अपने दोस्त को कहता है कि उसके मुस्कुराने ने मुझे इशारा दे दिया था कि वो राज़ी है। खुदा की कसम सच्ची मोहब्बत हो गई मुझे उससे, ऐसी मोहब्बत कभी किसी से नहीं हुई। इसीलिए शाह साहब के ख़ास आदमी नसीर भाई को मना करवा देता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता और ना ही किसी और को करने दूंगा। जिस पर इसका ड्रिल मैन इसे मना करता है कि इस तरह तो भाई नाराज़ हो जाएंगे। इस पर बाटिश कहता है तो ठीक है, नसीर भाई से कह देना कि पार्टी छोड़ दी मैंने। अब वो भाई को जाकर बताता है कि इश्क हो गया है हमारे लड़के को, ये इसके बस की गेम नहीं रही। इस पर प्रोफेसर हमदानी को नहीं मारना चाहता वो, और इसे छोड़ दें। अब जो भी अगला टारगेट होगा ना, आप मुझे देना, कब तक ड्रिल चलाता रहूँगा मैं। इस पर नसीर भाई से कहता है चल फिर ले ले टारगेट। ये सुनकर ड्रिल मैन खुश हो जाता है। कौन है अगला टारगेट? इस पर नसीर भाई जवाब देता है बाटिश। एक तो नाम इतना अजीब है ना, बाटिश हमजा अली को सूट ही नहीं कर रहा, बल्कि मुझसे नहीं बोला जा रहा। इतना अजीब नाम पहली दफ़ा सुना है मैंने।
खैर, ड्रामे की कहानी कैसी लगी आपको, पहली किस्त कैसी लगी, तो क्या आप चाहते हैं इस ड्रामे पर रिव्यू करूं मैं? तो मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे कास्ट बहुत पसंद आई है, इस ड्रामे की स्टोरी जियो के ड्रामों से कहीं ऊपर है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके अपनी